हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आएगी, उसके लिए एडवांस में सॉरी, बिकॉज ये स्क्रबर है। पीछे मैं आफ्ट में खड़ा हूँ अपने शिप के, तो पूप डेक में, तो स्क्रबर की बहुत ज़्यादा साउंड रहेगी, उसको मैं कैसे भी करके रिमूव नहीं कर सकता। तो लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। ये वीडियो है मूरिंग स्टेशन के बारे में। ठीक है, इसमें मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि मूरिंग स्टेशन की लाइव वीडियो बना के आप थोड़ा अपलोड कर दीजिए। भाई, जिसने भी रिक्वेस्ट करी थी मैं उसको बता देता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। ठीक है, बिकॉज मूरिंग स्टेशन वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्टेशन होता है, जिसमें अगर हल्की सी भी आपकी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, यू कैन लूज योर लाइफ, और किसी और की लाइफ पे भी बात आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे हम 100% फोकस, वैसे सब में सारे स्टेशंस में फोकस आपका 100% ही रहना चाहिए, बट मोरिंग में काफ़ी रखना पड़ता है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ मोरिंग में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है और कैसे प्रोसीजर एक बता देता हूँ, कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, और वो चीज़ को क्या बोलते हैं जिसके थ्रू रोप्स हम पास करते हैं और कहाँ कहाँ से पास करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं आपको सेटअप दिखा देता हूँ। ये पूप डेक है और यहाँ पे आफ्ट स्टेशन होता है। ठीक है, आफ्ट स्टेशन बोलते हैं इसे जब बर्थिंग का टाइम आता है शिप के। तो जैसा आप देख सकते हैं, एक ये दो यहाँ पे विंचेस हैं, मूरिंग विंच बोलते हैं इन्हें। ठीक है, दो यहाँ पे, ओके, और दो वहाँ पे हैं। दोनों की पोजीशन सेम है, दोनों आफ्ट की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये दोनों के दोनों जो है सॉरी, ये चारों के चारों स्टर्न लाइन पास करने के लिए यूज़ होते हैं। ये देखिए, एक लाइन इसमें, लाइन मीन्स रोप इसमें और एक रोप इसमें, और फिर सेम जैसे ये दो है वैसे ही वो दो है। ठीक है, सो दिस ऑल 4 आर यूज्ड फॉर पासिंग स्टर्न लाइन्स। स्टर्न लाइन का काम क्या होता है, वो जो जो स्टर्न होता है शिप का, उसको स्विंग आउट होने से रोकती है। ठीक है, इस मूवमेंट को वो कंट्रोल करती है, स्विंग आउट नहीं होने देती है। और फिर ये तो हो गई स्टर्न लाइन, उसके बाद ये होती है, और ये जो विंच आप देख रहे हैं इसकी मैं पोजीशन आपको दिखा देता हूँ। ये कैसे है, ये ऐसे में है। ठीक है, तो ये ऐसे में क्यों है, बिकॉज ये जो विंच है ये ब्रेस्ट रोप को पास करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये देखिए, तो ब्रेस्ट के लिए सिर्फ दो ही रोप है, एक ये एक ये है। बाकी जो स्टर्न लाइन है उसके लिए दो ये है और दो वो है। तो अभी ये ऐसे क्यों फेस, इनका फेस ऐसे क्यों है, बिकॉज स्टर्न लाइन को आप पीछे ही पास करेंगे। ठीक है, उसकी डायरेक्शन जो रहती है, अगर आपकी बर्थिंग शिप की पोर्ट साइड है तो वो सिर्फ उधर को, पोर्ट साइड को चली जाएगी रोप्स, और स्टारबोर्ड साइड है तो स्टारबोर्ड साइड को ऐसे में ही चली जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा एंगल चेंज होगा उनका, और कुछ नहीं है। बट ब्रेस्ट रोप में क्या होता है, ब्रेस्ट रोप में अगर पोर्ट साइड है तो हमको रोप पोर्ट साइड की तरफ निकाल के तब पास करनी पड़ती है, और स्टारबोर्ड साइड है तो स्टारबोर्ड साइड को निकाल के पास करनी पड़ती है। ठीक है, और हमेशा ब्रेस्ट रोप, अभी जो मोरिंग अरेंजमेंट होता है वो 4+2+2 होता है मोस्टली। ठीक है, मतलब 4+2+2 मीन्स 4 स्टर्न लाइन या फिर 4 हेड लाइन, उसके बाद जो 2 ब्रेस्ट रोप होती है वो भी 2, और स्प्रिंग रोप्स जो होती है वो स्प्रिंग रोप्स आगे है, वहाँ पे मैं जाऊँगा नहीं अभी। तो स्प्रिंग रोप्स जो होती है वो भी 2, तो 4 स्टर्न लाइन, 2 ब्रेस्ट लाइन, 2 स्टर्न लाइन। सेम ऐसी फॉरवर्ड के लिए होता है, 4 हेड लाइन, 2 ब्रेस्ट लाइन, 2 स्प्रिंग लाइन। ठीक है, तो ये 4+2+2 अरेंजमेंट होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये यूज़ कैसे होते हैं। ये जो रोप्स हैं सारी नायलॉन रोप्स हैं, और ये जो टेल रोप है ये HMPE है, हाई मॉड्यूलस पॉलीथाइलिन। ठीक है, ये टेल रोप होती है आगे, जो ये आप मोटी सी देख रहे हैं, ये टेल रोप है जो बोलार्ड में डलती है पोर्ट के। ठीक है, और ये हमारी रोप है, तो रोप से आगे ये रोप को डैमेज ना हो, ताकि आगे हम टेल रोप लगा के रखते हैं। और एक ही आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे पड़ी है, ये भी मूरिंग रोप ही है, बस ये विंच में नहीं है, ये हमको मैनुअली पास करनी पड़ती है। ठीक है, बट हम समहाउ विंच को यूटिलाइज कर लेते हैं इसको पास करने में। ये कब यूज़ होती है, समटाइम्स क्या होता है, मूरिंग अरेंजमेंट चेंज भी हो जाता है। सो उसमें क्या होता है, अभी हमको जैसे ब्रेस्ट लाइन
ज़्यादा पास करनी है तो स्टर्न लाइन तो आपकी 4 हो गई, ब्रेस्ट 2 की जगह 3 भी हो सकती है। वो कब होती है? जब हाई टाइड लो टाइड ज़्यादा होती है, ठीक है। किसी किसी पोर्ट पे लो टाइड हाई टाइड ज़्यादा होती है तो उस वजह से हमको एक्स्ट्रा रोप पास करनी पड़ती है, सर्जिंग होती है, सो उससे बचने के लिए। तो ये एक्स्ट्रा रोप है, तो इसको हम ब्रेस्ट में पास कर सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट दीज आर कॉल्ड फेयर लीड्स। ये फेयर लीड्स हैं, ये रोलर्स हैं, ठीक है। ये घूमते हैं, ये ऐसे करके ये घूमते हैं जब रोप यहाँ से पास होती है, ठीक है। इनकी ग्रीसिंग वगैरह करके रखनी पड़ती है ढंग से। ये इनका SWLS 73 टन, ठीक है। तो जो रोप होती है, ये रोप आप देख रहे हैं, ये रोप वहाँ से सीधे निकाल के इनके बीच में से पास होती है, ठीक है। स्टर्न लाइन्स सेम गोज फॉर दिस वन। ये भी स्टर्न लाइन है, ये भी इसके लिए जो है फेयर लीड है, इनके बीच में से पास होती है। तो आपकी जो रोप है उसकी आपको डायरेक्शन देखनी है, बस सीधी उसके अकॉर्डिंग उसको पास करना है, दोनों में से किसी में भी, जिसमें सीधी जा रही हो वहाँ पे। और ये पनामा लीड है, इसका हमने अभी तक यूज़ किया नहीं है, ठीक है। सेम ये भी फेयर लीड है और इनमें रोलर्स लगे हुए हैं, तो ये वाली लाइंस जो है यहाँ से पास होती है। बाकी आपकी जो ब्रेस्ट लाइन है, ये आपकी बोरिंग विंचेस है ब्रेस्ट रोप के लिए। बहुत साउंड है बैकग्राउंड। ये यहाँ से पास होती है, यहाँ तक उनको निकाल के रखना पड़ता है, ठीक है। ये इनके बीच में से पास होती है, ये दोनों उसके लिए है, एक इधर वाले के लिए, एक दूसरी साइड वाले के लिए। तो वो दोनों ब्रेस्ट रोप अगर पोर्ट साइड बर्थिंग है तो यहाँ से पास करेंगे इन रोलर्स के बीच में से, ठीक है। अभी मोरिंग से पहले हमको रोप्स को फ्लैकन करके रखना पड़ता है, ठीक है। फ्लैकन मीन्स रोप को बिछा के रखना पड़ता है डेक पे, ताकि जब हम बर्थिंग हो तो उस टाइम ज़्यादा हपड़ा दपड़ी ना हो, आराम से हम हीविंग लाइन उसमें बांध के, हीविंग लाइन फेंक के और उसको उसमें बांध के आराम से पास कर सकें, ठीक है। अभी ये जो मूरिंग ड्रम है, इसमें एक चीज़ मिसिंग है जो मेरे पिछले शिप में थी। मेरे पिछले शिप में था एक टेंशन ड्रम होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब जैसे आपने रोप्स पास कर दी, अब रोप्स पास करने के बाद जब आपको टाइट करनी होती है, ठीक है, तो उसको हम डायरेक्टली मोरिंग विंच में टाइट नहीं करते हैं। बिकॉज उसमें क्या होता है, जब आप टाइट करेंगे तो जो रोप्स है ना वो अंदर चली जाती है। जो बीच में आप स्लॉट्स देख रहे हैं, जब आप टाइट करेंगे तो वो जब टाइट होगी तो बीच में घुस जाएगी ऐसे करके और वो फंस जाती है। तो इसमें ये दिक्कत बड़ी होती है इस शिप में। जो ये मोरिंग विंच है चाइनीज़ बिल्ड है, तो इसमें टेंशन ड्रम नहीं है, ठीक है। ये इधर एक ये वॉर्पिंग ड्रम है। ये वॉर्पिंग ड्रम हम खाली टग लाइन लेने के लिए यूज़ करते हैं। जब टग हम बांधते हैं शिप में तो उसकी लाइन लेने के लिए गेंट लाइन के थ्रू हम ये वॉर्पिंग ड्रम यूज़ करते हैं। बट इसमें टेंशन ड्रम नहीं है। टेंशन ड्रम का यही एडवांटेज है कि जब लास्ट के जब हम रोप पास करने के बाद उसको सिक्योर कर रहे होते हैं, जब टाइट कर रहे होते हैं, तो हम टेंशन ड्रम पे करते हैं ताकि ये रोप जो है मोरिंग विंच में फंसे ना, ठीक है। और उसमें भी सिर्फ हम एक लेयर बनाते हैं, मैक्सिमम आप 2 लेयर तक जा सकते हैं, बट एक लेयर ट्राई करना होता है। वो चीफ ऑफिसर के ऊपर होता है, वो नीचे देख रहे होते हैं, चीफ ऑफिसर या जो भी ऑफिसर होते हैं आपके स्टेशन के टाइम पे, वो देख रहे होते हैं। तो वो अकॉर्डिंगली जो है स्लैक लेते हैं, और 1 या 2 टन मैक्सिमम। बिकॉज अगर आप उसमें भी ज़्यादा टर्न लेंगे तो उसमें भी ऐसे ही घुस जाएगी, जो है आपकी मोरिंग रोप अंदर घुस जाएगी, ठीक है। अब ऑपरेशंस देखते हैं। ये आपका ब्रेक है, ये आप लंबा सा देख रहे हैं ना, ये ब्रेक है। इसकी देखो ग्रीसिंग करी हुई ढंग से, थ्रेड्स हैं इसमें, इनमें निप्पल लगे हुए रहते हैं। फिर ये यहाँ पे आपका गियर है। अभी यहाँ लाइट, 1 सेकेंड, ये देखिए, ये यहाँ पे गियर है, ठीक है। ये इस ग्रूव में जाता है, ये अभी गियर आउट है, ठीक है। इसको जब हम गियर इन करेंगे तो ये यहाँ स्लॉट में जाएगा, तब ये विंच जो है एंगेज होगा और फिर ये घूमना शुरू करेगा। अभी जो ये विंच है ये हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड है, मतलब ये तेल से चलता है, हाइड्रोलिक ऑयल से चलता है। जो मेरा पिछला शिप था वो इलेक्ट्रिकली चलता था, वो बेस्ट था। ये हाइड्रोलिक वाला बेकार है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। अभी इसमें देखो, ये हैंडल है,
ये लीवर है जो गियर को एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए यूज़ होता है। ये देखो, ये स्लॉट है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, ये इसका ऑपरेट करने के लिए ये हैंडल है यहाँ पे, इसको ये लॉक करा हुआ है यहाँ पे। बिकॉज ये क्या होता है, अगर आप आगे कर दोगे तो यहीं पे रुक जाएगा, ये पीछे कर दोगे तो यहीं पे रुक जाएगा। इसलिए गलती से विंच चलता ना रह जाए, उसके लिए हमको इसको लॉक करके रखना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे विंच ऑपरेट होता है। और यहाँ पे ये एक इमरजेंसी स्टॉप है, इमरजेंसी स्टॉप बटन है। इसमें क्या होता है, जैसे अगर कुछ सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी में आपको स्टॉप करना है, कहीं रोप ज़्यादा टाइट हो गई या कुछ हो गया, तो आप यहाँ से दबाएंगे तो पूरा ऑपरेशन कट हो जाएगा, सप्लाई बंद हो जाएगी हाइड्रोलिक ऑयल की। सारे ये दोनों के दोनों मूविंग विंच काम करना बंद हो जाएंगे। हर एक पेयर में अपना अपना इमरजेंसी स्विच होता है, ठीक है। अभी इसका जो ऑन करने का है पंप, वो नीचे जाना पड़ता है हमको स्टीयरिंग गियर प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो वहाँ मैं जाऊँगा, अभी दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो अभी इसमें क्या होता है, तो मूविंग ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपका जो ये ब्रेक है, ये ब्रेक ऐसे घूमते हैं। अभी एक हाथ से घूमेगा नहीं मेरे ख्याल से, हाँ ये ऐसे घूमते हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो है लूज होता है, ब्रेक ओपन होता है, और क्लॉकवाइज ब्रेक टाइट होता है। तो अभी आपको जैसे गियर डालना है तो पहले आपको ब्रेक टाइट रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी एक लिमिट होती है, ब्रेक लिमिट। ये देखिए, ये मार्किंग करी हुई है कि ब्रेक कहाँ तक आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये नीचे मार्किंग है, ये ऊपर मार्किंग है, तो ये एग्जैक्ट पोजीशन पे है। तो ब्रेक आपने टाइट करा। अब यहाँ से आप इसको ऑपरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप ऑपरेट करेंगे तो ये जो बीच में शाफ्ट है, ये जो बीच में शाफ्ट है, ये रोटेट करेगी, ठीक है। ये शाफ्ट रोटेट करेगी, और जो इसके साथ वो मैंने नीचे दिखाया था गियर अटैच है, वो इस ग्रूव में जब आएगा आपको उस टाइम ये लीवर छोड़ देना है। और फिर उसके बाद ये जो हैंडल है जिससे आप गियर इन गियर आउट करते हैं, इसे ऑपरेट करना है, और ये अंदर बाहर ऑपरेट होएगा, ठीक है। ये ऑपरेट करने के लिए होता है। और ये लॉकिंग पिन होती है, ठीक है। ये ऐसे डालते हैं, ये लॉक करने के लिए होता है ताकि ये मूव ना हो, क्योंकि बहुत वाइब्रेशन भी होती है, और ये सेफ्टी के लिए भी होता है। भले ही गियर इन हो गियर आउट हो, आपको पिन का यूज़ हमेशा करना है, ठीक है। अभी तो मैं गियर इन गियर आउट कर नहीं सकता, बिकॉज उसके लिए पंप चलाना पड़ेगा। तो बस आपने जब इसको गियर में डाल दिया, गियर में डालने के बाद आप ये पिन इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये गियर में जब डलेगा तो इस वाले होल पे आ जाएगा ये वाला हैंडल, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको पिन डालनी है। उसके बाद आपको ब्रेक ओपन करना है। ब्रेक ओपन करने के बाद अब आपको चाहे हीव करने का, हीव मीन्स स्लैक, अपना रोप को उठाने का ऑर्डर मिलेगा तो हीव अप करना है, और अगर स्लैक देने का ऑर्डर मिलेगा तो स्लैक करना है। स्लैक मीन्स नीचे अरिया भी बोलते हैं शिप की लैंग्वेज में। तो ये रोप पास करने के लिए उसको स्लैक बोलते हैं, तो वो करना है। उसके बाद जितना स्लैक हो गया है, हीव हो गया, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर से ब्रेक टाइट करना है, ठीक है। ये ब्रेक टाइट करने के बाद आपको यहाँ से हल्का सा ऑपरेट करके वो जो गियर होता है जो इस स्लॉट में बैठता है, जो गियर होता है इस स्लॉट में बैठता है, उसको हल्का सा, अगर वो यहाँ पे इस साइड में चिपका होगा, इस साइड में चिपका होगा, तो उसको हल्का सा यहाँ पे गैप देना होता है विंच से ऑपरेट करके, और फिर गियर को निकालना होता है, डिसएंगेज करना होता है। इसको आप अंदर पुश करेंगे, जैसे ये अभी पोजीशन में है, ये डिसएंगेज पोजीशन में है, ठीक है। इसको निकालेंगे और उसके बाद फिर से पिन डाल देंगे। तो यही सेम प्रोसीजर सबके लिए है, ब्रेस्ट लाइन हो चाहे ये अपनी स्टर्न लाइन हो, हेड लाइन हो, बस यही होता है इसमें। और इसमें कुछ ज़्यादा ऑपरेशंस है नहीं, ठीक है। बाकी ये वॉर्पिंग ड्रम मैंने आपको बता दिया, ये वॉर्पिंग ड्रम टग लाइन लेने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बिट्स लगे हुए हैं, इन बिट्स पे हम टग की लाइन को सिक्योर करते हैं। या तो फॉरवर्ड में, ये सॉरी, या तो पोर्ट साइड होगी, या स्टारबोर्ड साइड होगी, या स्टर्न में कहीं पे होगी, यहाँ बीच से ले लेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है। अभी मैं आपको नीचे ले जाके वो दिखाता हूँ कहाँ से ये स्टार्ट होता है, स्टीयरिंग गियर प्लेटफॉर्म में। आई होप नीचे कोई हो ना।
ये अपना स्टीयरिंग गियर प्लेटफॉर्म है। ये देखो इमरजेंसी स्टीयरिंग गियर, सॉरी इमरजेंसी स्टीयरिंग। ये देखो ये पंप लगे हुए हैं, यही स्टार्ट होते हैं, ये मोरिंग विंच के पंप है, ठीक है। ये दो मोटर्स हैं और कूलिंग वाटर की लाइन जाती है इनमें। तो ये दोनों मोटर ऑन, वैसे तो हम एक ही मोटर ऑन करते हैं, ठीक है, बिकॉज दो मोटर में कुछ यूज़ है नहीं, उससे हाइड्रोलिक लाइन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। अब ये देखो ये है पैनल जहाँ से हम पंप स्टार्ट करते हैं, देख रहे हैं, हाइड्रोलिक पंप स्टार्टर पैनल फॉर डेक मशीनरी आप। तो यहाँ से पहले ये स्विच अभी ऑफ पे है, इसको ऑन करना होता है, ठीक है। उसके बाद ये स्टार्ट बटन है, ये स्टॉप बटन है, ओके। तो अगर आप इसको दबाएंगे तो ऐसे करके ये स्टार्ट हो गया, आप साउंड सुन सकते हैं ये, और यहाँ पे फ्लक्चुएट हुआ है, ये लोड पे आ गया, ठीक है। और अगर इसको स्टॉप करना है तो ये यहीं से ऐसे बंद हो जाएगा, यहाँ से बंद करने के बाद इसको ऐसे ऑफ कर दो, बस यही ऑपरेशन है। अब जो मैंने आपको ऊपर एक वो दिखाया था इमरजेंसी बटन, आप जब उस इमरजेंसी बटन को ऊपर से, वैसे हम बंद करने के लिए नीचे नहीं आते हैं, सिर्फ हमको नीचे ऑन करने के लिए आना होता है, लेकिन बंद हम ऊपर इमरजेंसी बटन से ही कर देते हैं। अब ऊपर से आप जब बंद कर देंगे इमरजेंसी बटन से, तो यहाँ पे ये रीसेट का बटन है, आप देख सकते हैं। ऊपर से बंद करने के बाद यहाँ पे पहले आपको सिस्टम को रीसेट करना पड़ेगा। ये लाइट जल रही होगी तो इसको आप रीसेट करेंगे तो ये बंद हो जाएगी, उसके बाद फिर ये यहाँ से ऑपरेशन चालू होंगे। और अगर आप यहाँ से नीचे आके स्टॉप करेंगे तो ये दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इमरजेंसी स्टॉप जब आप यूज़ करेंगे तब इसको रीसेट करना पड़ेगा। तो यही है बस ओरिंग के बारे में, थोड़ा बहुत ओरिंग विंच के बारे में। सो आई होप आपको वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगी हो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बस इतना ही करने के लिए बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं है, ओके। सो थैंक यू।